अपने बस में कर लीजिए। जहाँ असुरम भाव विभम तो आत्मा नहा, जो आपका मन आसुरी स्वभाव का बन चुका है उसी समय तुम देव जैसे हो जाओगे जिस समय अपने इस शत्रु मन को जीत लोगे। ये कुमार्ग पर जाता है, ये गलत रास्ते पर जाता है, इसको अपने बस में कीजिए। प्रहलाद कहते हैं मन में सबके प्रति क्षमता का भाव लाना ही, ये नोट करने के लायक है, मन में सबके प्रति समानता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। ये प्रहलाद जी के शब्द हैं। खाली बेलपत्रियां चढ़ाने से, तुलसी पत्ते चढ़ाने से कुछ नहीं होता। मुझे प्रहलाद का वाक्य इतना बढ़िया लगा, ये वाक्य मैंने आज से 22 साल पहले पढ़ा हुआ, मुझे ध्यान है ना कौन सी चीज कब पढ़ी है। भागवत जी में ये बात मैंने पढ़ी होगी, 22 साल हो गई होंगी, 99 की बात है, 22 हो गई बिल्कुल। मैं यहाँ गौरानगर में रहता था एक जगह पर किराए से, 1999 की बात है, 1999 में छत पर बैठा हुआ था, शाम की बात है, और मैं सप्तम स्कंद पढ़ रहा था भागवत जी का, तब यह श्लोक पढ़ा जिसमें जो प्रहलाद जी ने जो एक अद्भुत बात कही है वो बड़ी अद्भुत बात है। प्रहलाद जी कहते हैं सबके प्रति समानता का भाव रखना ही हरि की सबसे बड़ी पूजा है। समानता का भाव रखते नहीं है, लोगों से क्रोध करते हैं, द्वेष करते हैं, घंटा चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, प्रहलाद जी कहते हैं 1% भी उसका कोई फल नहीं है। जहाँ हृदय में वैमनस्यता है, समता नहीं है, संसार के कड़कड़ में भगवती सत्ता की व्यापकता को नहीं देखा जाता, तो प्रहलाद जी भी कहते हैं कि ऐसे पूजा पाठ का कुछ भी नहीं मिलता। ऋते जितादात्मन उत्पथ स्थितातः तद्वदि अनंत समयत समरहणम। समता की स्थिति रखना हरि की यह सबसे बड़ी पूजा है। प्रहलाद कहते हैं कि इस धरती पर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, तुम्हारा मन ही शत्रु है। अपने मन को समझाइए, एकाग्रचित कीजिए, इसको भगवान के चरणों में लगाइए, और जब ये मन भगवान के चरणों में लगेगा तो मन अति निर्मल हो जाएगा, ये किसी से द्वेष करेगा ही नहीं। और प्रहलाद जी कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारी वस्तु नहीं चाहते, परमात्मा तुम्हारे पवित्र बुद्धि निर्मल मन को ही चाहते हैं। प्रहलाद कहते हैं, ये अपने बाप को दे रहे हैं वो संदेश। वो कहते हैं तुम कितने धनी हो, ये तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए हो, परमात्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सुंदर हो, कुरूप हो, ईश्वर को 1% भी कोई लेना देना नहीं है। आप कमजोर हो, आप स्वस्थ हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं है। आप 10 सब्जियों से उनका भोग लगाते हो या 50 सब्जियों से उनका भोग लगाते हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है इससे। आपकी सामग्रियां आपके लिए हैं। परमात्मा हमारी वस्तु को नहीं देखता, परमात्मा हमारे भाव को देखता है। सब्जियां 55 बना दो, 56 भोग बना दो, भाव नहीं है, जीवना तो क्या परमात्मा देखता भी नहीं है। दुर्योधन जैसे कई उदाहरण हैं इसके लिए। छिलके का भोग विदुर के घर भगवान लगाते हैं, लेकिन उसने तो इतनी रसोई बनाई, भगवान ने तो देखा भी नहीं कि थाल में पत्तल में है क्या। तो क्या सुंदर बात श्री प्रहलाद जी ने कही है कि तुम कितने संपत्ति वाले हो, ईश्वर को कोई इससे लेना देना नहीं है। हे पिताजी, तुम्हारा मन कितना निर्मल है, कितना पवित्र है, यह तुम्हारे पास है तो ईश्वर तुम्हारे ऊपर रीझ जाएगा।